हेलो बच्चों। क्लास 9 का ये तुम लोगों का पहला वीडियो है। आज का चैप्टर है जीवन की शारीरिक क्रियाएं। चैप्टर ये 3 है, लेसन 3 का है, जीवन की शारीरिक क्रियाएं। यानी किसी जीव में, जो जीव शरीर में, या और भी क्लियर बोलेंगे, जीव शरीर जो कोशिकाओं से बना हुआ, उन कोशिकाओं में जो जैविक क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को बोलते हैं शारीरिक क्रियाएं। तो चूंकि जीव दो तरह का होता है, प्राणी और पादप यानी पौधा, इसलिए इन दोनों का अलग अलग क्रियाएं भी होती है। हम लोग पहले देखेंगे पादप शारीरिक क्रियाएं, यानी पौधे का शारीरिक क्रिया, पौधों में जो जैविक या शारीरिक क्रियाएं होती है उसके बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत पहला है प्रकाश संश्लेषण। नाम से ही पता चलता है, प्रकाश मतलब लाइट, संश्लेषण मतलब एब्जॉर्ब करना, ग्रहण करना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। पहले हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं। वह जैविक क्रिया जिसमें क्लोरोफिल युक्त कोशिका में परिवेश से ग्रहण किए जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज उत्पन्न करता है। तो एक जैविक क्रिया यानी जीव में होने वाला क्रिया है। क्लोरोफिल, पौधों में, पौधों का रंग जो हरा है, हम लोग पौधे का रंग जो हरा देखते हैं, ये क्लोरोफिल नामक पदार्थ के कारण, क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग हरा दिखता है। तो ऐसे कोशिकाएं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उन कोशिकाओं में परिवेश से ग्रहण किए गए जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जल कैसे, पौधा जल कैसे लेता है, तुम लोग जानते हो, अपना जड़ के द्वारा मिट्टी के नीचे से जल ग्रहण करता है, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होता है, पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है, उसके जरिए हम लोग यहाँ पर एक चित्र में बनाए हैं। ये अगर पत्ती है, इस पत्ती के एक छोटा हिस्सा अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इस प्रकार का रचना होता है। इसको एपिडर्मिस आवरण कहते हैं। पत्ती का 2 स्तर होता है, पत्ती का एक ऊपरी भाग, पत्ती का एक निचला भाग। ये ऊपर का कहते हैं एपिडर्मिस, कुछ कोशिकाओं से बना, ये एक प्रकार का उत्तक है। जो बताए थे, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो ऊपर के ये जो उत्तक है, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। नीचे वाला भी एपिडर्मिस है, इसको ऊपर का एपिडर्मिस, इसको नीचे का एपिडर्मिस कहते हैं। बीच में क्या है, कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं के यहाँ पर क्या कोशिका, और एक बार हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे इसके बारे में। ये जो नीचे, पत्ती के नीचे ये छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर प्रवेश करता है पत्तियों में। तो पत्ती में क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आया। इन कोशिकाओं में होता है प्रकाश संश्लेषण। ये जो कोशिकाएं दिखा यहाँ पर दिख रहे हो, काला काला का जो है, ये सब क्लोरोफिल है। तो ये पत्तियों में जो नीचे छोटा छोटा छिद्र होता है, जो खाली आंख से हम लोग नहीं देख सकते, उसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पौधे नीचे जड़ से जल ग्रहण करते हैं, और सूरज का प्रकाश के जरिए एक पदार्थ है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, जिसका संकेत है C6H12O6, ये उत्पन्न होता है पत्तियों में। यही है प्रकाश संश्लेषण। इसका अगर हम लोग समीकरण देखेंगे, रासायनिक समीकरण, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, ये ग्लूकोज है, ये फिर जल है, फिर ऑक्सीजन है। तो समीकरण को बैलेंस करने के लिए तुम लोग भौतिक, ये रसायन विज्ञान में देखे होगे, बैलेंस करने के लिए ये सब नंबर दिया जाता है। ये सब नंबर को हम लोग अणु कहते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जल के 12 अणु के साथ प्रतिक्रिया किया। ये क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना, ग्लूकोज। ये जो है ग्लूकोज, ये मुख्य पदार्थ है, ये ग्लूकोज बना। इसके साथ ही कुछ जल बना। यहाँ जल का 12 अणु था, यहाँ जल का 6 अणु बना, और फिर ऑक्सीजन बना। ऑक्सीजन बनकर ये पत्ररंध्र से होता हुआ पत्तियां
बाहर कर देता है ऑक्सीजन, जो सभी प्राणी लेते हैं। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रकाश संश्लेषण परिवेश में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है। छोटा छोटा इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण हुआ, इसका स्थान कहाँ पर होता है? पत्ती में तो होता है। पत्ती में सबसे अधिक कहाँ पर होता है? मेसोफिल उत्तक कहते हैं, इसको याद रखोगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। मेसोफिल उत्तक ये पत्तियों के अंदर, पत्ती तो चपटा है, तुम लोग बताए थे कोशिका बहुत ही छोटा होता है, नहीं दिखता है खाली आंखों से, उसको जस्ट माइक्रोस्कोप से ही हम लोग देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप में कुछ इस प्रकार का रचना होता है। ये जो कोशिकाएं हैं, अंदर का कोशिका, ये ऊपर का एपिडर्मिस हुआ, नीचे का भी एपिडर्मिस हुआ। इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को इन पूरे कोशिकाओं को कहते हैं, सभी कोशिकाओं को मेसोफिल उत्तक। क्योंकि उत्तक कोशिका से बना होता है तो बहुत सारा कोशिका है, इन कोशिकाओं को कहते हैं मेसोफिल उत्तक। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है। ऐसे पौधे का जो भी हरा भाग है, हर एक भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। हरा भाग मतलब उसमें क्लोरोफिल है, और जहाँ क्लोरोफिल है वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। तो मुख्य स्थान सबसे अधिक मेसोफिल उत्तक में होता है, जो बता दिए। ये पत्ती के अंदर जो ये जो कोशिकाएं हैं, मेसोफिल उत्तक है। मेसोफिल उत्तक में दो प्रकार के और उत्तक होता है, उसको कहते हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा। ये जो लंबा लंबा देख रहे हो, इसको पैलिसेड पेरेन्काइमा कहते हैं। और उसके नीचे जो गोल गोल जो कोशिकाएं हैं, इसको कहते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा। मेसोफिल उत्तक प्रकाश संश्लेषण का जगह है, यानी इस उत्तक में जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में सबसे अधिक क्लोरोफिल होता है और सबसे अधिक वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मेसोफिल उत्तक दो तरह के उत्तकों से बना हुआ है। ऊपर का जो लंबा लंबा देख रहे हो, इसको पैलिसेड पेरेन्काइमा कहते हैं, और नीचे जो गोलाकार है, इसको कहते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा। स्पंजी पेरेन्काइमा के नीचे देखो छोटा छोटा यहाँ पर छिद्र है, इनको कहते हैं स्टोमाटा। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्र रंध्र हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमाटा। पत्तियों के निचला भाग में होता है। और स्टोमाटा के दोनों तरफ जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को कहते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड सेल के द्वारा इन छिद्रों को बंद किया जा सकता है या खोला जा सकता है। जब जरूरत नहीं पड़ता है, ये पत्तियों में ये छिद्र बंद हो जाता है ये गार्ड सेल के द्वारा, और जब आवश्यकता पड़ता है गार्ड सेल हट जाने से, इसका प्रक्रिया है जो तुम लोग ऊंचे क्लास में पढ़ोगे, ये छिद्र बन जाता है और इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी आवश्यकता अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया जाता है। जो वाष्पोमोचन के द्वारा जो अतिरिक्त जल होता है, इन जल को भी बाहर किया जाता है, ये स्टोमाटा के द्वारा। और स्टोमाटा के दोनों तरफ जो कोशिकाएं होती हैं, उनको गार्ड सेल कहते हैं। ये पत्ती का ये अंदर का रचना है। ये स्थान हो गया, कहाँ पर होता है। अब अंगाणु, कौन सा अंग, कोशिका का कौन सा हिस्सा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे ऊर्जा कहाँ बनता है, हम लोग पढ़े हैं कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है। ठीक इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का कहाँ होता है? कोशिका में एक अंग है, अंगाणु है, उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर हम लोग इसको अंगाणु के हिसाब से क्या लिखेंगे? क्लोरोप्लास्टिक। तुम लोग इसको जरूर नोट करोगे, वीडियो को रोक कर थोड़ा बड़ा करके इसको नोट करोगे। तो अंगाणु क्या है? क्लोरोप्लास्टिड। ये माइक्रोस्कोप में दिखाया गया एक छोटा सा रचना है, कोशिका के अंदर का रचना है क्लोरोप्लास्टिड। क्लोरोप्लास्टिड क्या चीज़ से बना हुआ? उसके अंदर जब काट के देखा जाता है, ये सिक्का कॉइन के जैसा लगता है, एक के ऊपर एक कॉइन बैठा दिया गया है, ऐसा रचना है। इन रचना को कहते हैं ग्रेना। और एक एक जो कॉइन है, एक एक ये जो एक कॉइन, ये एक कॉइन जैसा जो रचना है, सिक्का जैसा जो रचना है, इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। तो अनेक थाइलाकॉइड मिलकर क्या बना? ग्रेना। और अंदर का जो ये फाका स्थान देख रहे हो, खाली स्थान, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो ये पूरा रचना को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये कोशिका के अंदर एक स्थान है, एक अंगाणु है, जिसमें ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण दो चरणों में पूरा होता है, दो अवस्था होता है प्रकाश संश्लेषण में। एक प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसको कहते हैं प्रकाशीय प्रतिक्रिया, और एक प्रकाश होने से भी चलेगा, नहीं होने से भी चलेगा, उसको कहते हैं अप्रकाशीय प्रतिक्रिया। तो ग्रेना में, ये जो ग्रेना है, इसके अंदर होता है प्रकाशीय प्रतिक्रिया,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। और जो ये जो स्ट्रोमा है, जो खाली स्थान देख रहे हो, इस जगह पर होता है अप्रकाशीय प्रतिक्रिया। तब प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, अंगाणु क्या, वो तो स्थान हो गया मेसोफिल उत्तक। अब मेसोफिल उत्तक में जो कोशिकाएं, उन कोशिकाओं के अंदर जो रचना है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण का दो हिस्सा है, मतलब दो भागों में पूरा होता है। एक को कहते हैं प्रकाशीय प्रतिक्रिया, दूसरा को कहते हैं अप्रकाशीय प्रतिक्रिया। प्रकाशीय प्रतिक्रिया कहाँ होता है, ग्रेना, ग्रेना के जो बना हुआ थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के अंदर होता है। हम लोग ग्रेना कहेंगे, इसको ग्रेना कह देते हैं। और जो ये जो खाली स्थान है, इसको कहते हैं स्टोमा। अप्रकाशीय प्रतिक्रिया स्टोमा में होता है। उपादान और भूमिका। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या है, क्या क्या चाहिए, किन पदार्थों की आवश्यकता होती है इसको पूरा करने में। इसके मुख्य उपादान है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, प्रकाश, जो पहले ही बताया जा चुका है। और NADP, ADP, RUBP इसके सहायक उपादान। इसका पूरा नाम परीक्षा में आता है, NADP देख लोगे, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। RUBP राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ये सब पूरा नाम है, पूरा नाम पूछा जाता है। तो ये सब सहायक उपादान हुआ। इसका मुख्य उपादान ये चार ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश। अब एक एक करके और हम लोग देखेंगे इसका क्या कार्य है प्रकाश संश्लेषण में। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। स्थलीय पौधे यानी जो मिट्टी में पौधे होते हैं, वो अपने परिवेश से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को किसके द्वारा लेता है, स्टोमाटा, ये पत्ती में जो छिद्र है पहले बताया गया, इसके द्वारा वो ग्रहण करते हैं। और जल में जो पौधे रहते हैं, वो जल में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। विसरण एक प्रक्रिया है जो हम लोग आगे बताएंगे, क्लास 8 में भी तुम लोग को बताया गया था, अगर याद है तो देखोगे। विसरण प्रक्रिया के द्वारा पत्ती के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। भूमिका, काम क्या है प्रकाश संश्लेषण में, इसे कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है। ग्लूकोज में कार्बन स्वांगीकरण, यानी ग्लूकोज जो बनता है, ग्लूकोज में कार्बन है, वो कार्बन ये कार्बन डाइऑक्साइड से ही मिलता है। जल, अब जल का देखेंगे कहाँ से मिलता है पौधे को, जानते हो ऐसे, फिर भी देख लो लिखने में। स्थलीय पौधे यानी मिट्टी में होने वाले पौधा, मिट्टी के नीचे से जो जल होता है वो जल के द्वारा लेता है। और जल के अंदर जो पौधा होता है, तो वो जल के अंदर है, जल तो चारों तरफ होता है, पौधे का पूरा भाग से ही जल को अवशोषण किया जाता है। कार्य क्या है, भूमिका क्या है, ये भी कच्चे पदार्थ के रूप में होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न ऑक्सीजन का मूल, प्रकाश संश्लेषण में हम बताए थे, ये जो ऑक्सीजन बना, ये ऑक्सीजन किसका है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और जल में भी ऑक्सीजन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन बना, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है या जल का ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन जो है जल का है, इसको परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑक्सीजन बना, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, जल का ऑक्सीजन अलग होकर ये बना है। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ जल का, इसका महत्व है, इसका भूमिका है। जल का हाइड्रोजन, अब जल का ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो कहाँ पर आया, ये हाइड्रोजन ये ग्लूकोज में चला है, तभी तो ग्लूकोज बना। ये जो H है, तो ये जल का जो हाइड्रोजन है, इससे ग्लूकोज का बना। जल का हाइड्रोजन ग्लूकोज बनने में सहायता करता है। तो ये इसका दो भूमिका हो गया। अब तीसरा उपादान, उपादान मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है, क्लोरोफिल। पत्तियों का हरा रंग हरे भागों में पाया जाता है, पौधे का हर एक भाग मुख्य रूप से पत्तियों में तो होता ही, इसके बावजूद कभी तना और कभी, तो एक ये सब जो होता है, ये सब भी जहाँ पौधे का हरा भाग है वहाँ क्लोरोफिल होता है। इसका आंतरिक क्या चीज़ से, रासायनिक संगठन क्या 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 चीज़ से बना हुआ है, CHONMG, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ये सब के द्वारा क्लोरोफिल तैयार होता है। यह क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड के अंत आवरण पर स्थित क्वांटोजोम में रहता है। ये कठिन है, फिर भी देख लोगे। क्लोरोप्लास्ट का थाइलाकॉइड हम बताए थे, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना है, पूरा को ग्रेना कहते हैं। ये एक ग्रेना, ये एक ग्रेना, ये एक ग्रेना। इस ग्रेना क्या चीज़ से बना हुआ है, थाइलाकॉइड। ये एक थाइलाकॉइड, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 थाइलाकॉइड है, एक ग्रेना में 5 थाइलाकॉइड है। अब थाइलाकॉइड के अंत आवरण यानी थाइलाकॉइड के अंदर, थाइलाकॉइड के अंदर ये रचना यहाँ पर इस तरह का होता है, ये सबको कहते हैं क्वांटोजोम।
क्वांटोजोम के अंदर क्या रहता है, ये जो बिंदु रचना इसके अंदर रहता है क्लोरोफिल। समझ गए? और एक बार देख लो कि इसको, तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के कहाँ? ग्रेना में। ग्रेना क्या चीज से बना हुआ है? थैलेकॉइड। थैलेकॉइड के अंदर जो आवरण है इसके चारों तरफ ये क्लोरोफिल पाया जाता है। ये बिंदु को ही कहते हैं क्वांटोजोम। क्वांटोजोम के अंदर ये जो बिंदु देख रहे हो ये सब क्या है? क्वांटोजोम है। इस क्वांटोजोम के अंदर क्लोरोफिल होता है। यानी क्वांटोजोम क्या चीज से बना हुआ रहता है? क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल 5 प्रकार का होता है, ABCDE। क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? इसको रंजक कहा जाता है। चूंकि ये रंगीन पदार्थ है, इसी के कारण बता रहे हैं कि पौधे का रंग हरा होता है। हमारे खून का, रक्त का रंग लाल क्यों है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन को रंजक कहा जाता है, पिगमेंट। ठीक इसी प्रकार पौधे में क्लोरोफिल को रंजक या पिगमेंट कहा जाता है। तो क्लोरोफिल के अलावा और भी रंजक होता है। एक है कैरोटीनॉइड, ये 2 प्रकार के रंजक से बना है, कैरोटीन जेंथोफिल और फाइकोबिलिन, और एक रंजक है। ये मुख्य रूप से क्लोरोफिल के अलावा और भी रंजक है, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन। कैरोटीनॉइड में फिर 2 तरह का रंजक होता है, कैरोटीन और जेंथोफिल। इसका क्या, क्लोरोफिल का क्या काम है, ये सब परीक्षा में साधारण रूप से नहीं पूछा जाता है, जानकारी के लिए बताया गया है। मूल रूप से ये जो क्या है, कहाँ पाया जाता है क्लोरोफिल, जरूर याद रखोगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसका अंदर का संगठन क्या चीज़ से बना हुआ है, इसको मुख्य रूप से याद करोगे। भूमिका, कार्य, ये फोटोलाइसिस क्रिया में सहायता करता है। फोटोलाइसिस क्या है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यानी जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल OH में तोड़ा जाता है, जल को अलग किया जाता है, इसी क्रिया को कहते हैं फोटोलाइसिस क्रिया। तो फोटोलाइसिस क्रिया क्लोरोफिल के द्वारा होता है। और क्या होता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, सूरज का जो ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलकर पत्तियों में जमा किया जाता है, इसको कहा जाता है क्लोरोफिल का कार्य। अब आखिरी है प्रकाश। सभी को जानते हो प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया ये दूसरे तरह के प्रकाश में भी कार्य करता है, लेकिन मुख्य रूप से सूरज के प्रकाश पर ही ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। प्रकाश का जो लाल रंग होता है, याद रखोगे, ये लाल रंग सबसे अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश क्या चीज़ से बना हुआ है? फोटॉन कण, एक प्रकार का कण है। प्रकाश में भी एक प्रकार का कण है, उसको कहते हैं फोटॉन कण। ये फोटॉन कण ही क्लोरोफिल के द्वारा ग्रहण किया जाता है। कार्य क्या है? फोटॉन ग्रहण कर क्लोरोफिल उत्तेजित हो जाता है। इसमें जो क्लोरोफिल है सूरज के प्रकाश से ये उत्तेजित हो जाता है और ये फोटोलाइसिस, जो थोड़ा देर पहले बताए, फोटोलाइसिस की क्रिया करता है, यानी जल का विश्लेषण करता है। और क्या करता है इसका और एक कार्य? सौर ऊर्जा, फोटो फॉस्फोराइलेशन, काफी कठिन नाम है, तो ये भी हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या है उसके बारे में देखेंगे। एक क्रिया है, प्रक्रिया है, उसको कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो सौर ऊर्जा, ये प्रकाश जो है फोटो फॉस्फोराइलेशन द्वारा ATP में संचित होता है। ये तो ये क्लोरोफिल जो है सूरज के प्रकाश का जो ऊर्जा बताए थे, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ये ऊर्जा को बदलकर एक स्थान है ATP, तुम लोग देखे होंगे कोशिका के अंदर, वो ATP बनाया जाता है। तो ये हुआ इसका उपादान और भूमिका। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ने से अवकरण और H2O से इलेक्ट्रॉन अलग होने से ऑक्सीकरण होता है। अब ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण को अवकरण और ऑक्सीकरण क्यों कहा जाता है? इस प्रतिक्रिया को अवकरण और ऑक्सीकरण, ये एक रासायनिक शब्द है, रसायन का टर्म है, तो इसको क्यों कहा जाता है? इसका कारण है, यहाँ पर आंसर लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ने से, कार्बन डाइऑक्साइड है, तुम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, CO2 का क्या होता है? अवतरण। तुम लोग इस तरह करके नोट लिखोगे। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का क्या होता है? अवकरण, और H2O का ऑक्सीकरण होता है। और एक बार तुम लोग नोट बनाओगे, इलेक्ट्रॉन जो जुड़ना है ये कठिन है, टर्म तुम लोग बाद में समझोगे। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अवकरण होता है,
और H2O का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एक ही साथ देखो, ये जो CO2 है, CO2 का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, और ये जल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहाँ पर देखोगे CO2 के साथ, ये देखो CO2 है, CO2 के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन यानी प्लस यानी इसके साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ गया ये इसके साथ, तो CO2 का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। और H2O जल से, ये जो जल है, जल का देखोगे यहाँ से ऑक्सीजन जैसे बन रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की क्रिया क्या हो रहा है, इससे अलग हो रहा है, इसके लिए इसको कहते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया हो रहा है। अब दूसरा तरह का क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण को एनाबॉलिक क्यों कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को एनाबॉलिक क्यों कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में और भी डिटेल्स में बाद में आएंगे, मेटाबॉलिक क्रिया का एक रूप है ये। मेटाबॉलिक दो तरह का होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में चूंकि कुछ बन रहा है, यानी यहाँ पर कोशिकाओं के अंदर क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो ग्लूकोज बनने से पौधे का जो वजन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अधिक हो रहा है। इसको कहते हैं शुष्क वजन की वृद्धि होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया को एनाबॉलिक कहते हैं। अब और एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण को कार्बन स्वांगीकरण क्यों कहते हैं। कार्बन स्वांगीकरण यानी कार्बन को ग्रहण करने की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज बन रहा है, ये ग्लूकोज कैसे बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन को लेकर, इसीलिए इसको कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज के गठन के दौरान CO2 के कार्बन का स्वांगीकरण होता है, अतः इस प्रक्रिया को कार्बन स्वांगीकरण कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रकाश संश्लेषण को ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रिया क्यों कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या हो रहा है, हम लोग पहले भी देखें, सौर ऊर्जा, सूरज का ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण को ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। तो तुम लोग जरूर ये जो अलग अलग पॉइंट है सबको नोट करोगे पहले, उसके बाद याद करोगे, परीक्षा के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, आज का वीडियो यहाँ तक, बाय।